हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं जीके जीएसएस चैनल। हम अपनी इस वीडियो में आपको एक श्रृंखला मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्ट करूंगा और ये जीव विज्ञान की सबसे पहली श्रृंखला जो होगी वो विज्ञान की होगी, जिसमें से आपका जीव विज्ञान के पार्ट बाय पार्ट मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी भी व्याख्या हम आपको करेंगे और उसको दिखाएंगे। आप उसको अगर कर लेते हैं तो आपका जो भी विज्ञान से यदि कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप लोग कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले मैंने लिया है जीव विज्ञान की शाखा और उपशाखा, इससे संबंधित मैं कुछ टर्म्स हैं उसको बताऊंगा। कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं और उत्पाद जो उत्पादित किए जाते हैं उनसे उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों के बारे में आपके साथ हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एक शब्द है जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का अध्ययन हम करते हैं जूलॉजी में। तो उसके बाद बॉटनी में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पादपों एवं उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है हमारे द्वारा। जब दो शब्द आते हैं जूलॉजी बॉटनी, तो एक में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और दूसरे में पादप का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द आप सुने होंगे। जो शब्द आपने सुना है उसमें आपको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो शब्द नहीं सुने उनके में बताने में दिक्कत होगी। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी जीवित जीव जंतु हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? इकोलॉजी में। और जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के आनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। तो इनके आनुवांशिक लक्षण क्या है तथा उनकी वंश के जो आगे की गति होती है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं किसमें? जेनेटिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है पहला टर्म्स जो आया है आपका फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम देखेंगे, फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फिजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भाग और उसके कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में हम मृदा का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो मनुष्य में वृद्धावस्था आता है तो वृद्धावस्था के सारे पहलुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। अगला एक दिया गया वर्ड बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोनोमिक्स कहते हैं। फिर आता है टेटोलॉजी। ये उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जो भी उपार्जित लक्षण हैं क्या क्या होते हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी आप देखेंगे तो पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है ट्रोफोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डर्मेटोलॉजी टर्म से इंपॉर्टेंट है। किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। अनिर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृप का इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे फिर है सर्प से आपको पता ही चला कि इसमें सांपों का अध्ययन किया जाएगा। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। मतलब मस्तिष्क के आपके विभिन्न भाग के कितने भाग क्रियाशील हैं और कितने भाग आपके नष्ट हो रहे हैं या विक्षिप्त हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन जो किया जाता है कहाँ किया जाता है? फ्रेनोलॉजी में आपका किया जाता है। एंथोलॉजी की बात करें तो एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। एग्रेस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ग्रास से नाम याद आएगा क्या? एग्रोस्टोलॉजी मतलब घास से संबंधित अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर एवं ट्यूमर से संबंधित अध्ययन उसमें करते हैं। और पेरिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है पेरिनोलॉजी में। और कांड्रोलॉजी में उपास्थि संबंधी अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित? उपास्थि संबंधी हमारा इसमें अध्ययन किया जाता है किसमें? कांड्रोलॉजी में। फिर आगे है ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो हमारे होते हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी में। वायरोलॉजी में हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। फिर है बैक्टीरियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। एंटेमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। मैल्कोलॉजी में मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है।
अब आते हैं विभिन्न शब्दावलियाँ एवं उनसे संबंधित उत्पाद जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा शब्दावली है, उससे संबंधित उत्पाद क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। फिर इसके बाद जो भी करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सभी प्रश्न होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो एपीकल्चर में आप देखेंगे कि एपीकल्चर का सीधा सीधा होता है मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी पालन, अगर आप एपीकल्चर पूछ रहा है क्या है, मधुमक्खी पालन है। लेकिन इसमें डिटेल में अगर जाने तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है। एवीकल्चर क्या होता है, पक्षी पालन होता है। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन। पिसीकल्चर में मछली पालन किया जाता है, मत्स्य पालन। फिर उसके बाद है सेरीकल्चर, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन। आप देख रहे हैं जीके जीएसएस चैनल, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे वो लोग हमारे साथ जुड़ सकें और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिर आगे है सिल्वीकल्चर में देखेंगे वन संवर्धन। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, वन संवर्धन का। सिट्रिकल्चर में खट्टे फलों का उत्पादन एवं संवर्धन से संबंधित है। एरोकल्चर या हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन, मतलब उसमें मिट्टी नहीं रहेगी, चाहे जल में उगाया जाए या हवा में उगाया जाए, जो भी पौधे ऐसे होते हैं उनका किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ये एरोकल्चर या हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। मोरिकल्चर क्या होता है, मोरिकल्चर होता है आपके शहतूत की खेती। मेरीकल्चर के अंतर्गत मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन है और ओलीकल्चर में जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार से संबंधित होता है। ओलीकल्चर जैतून उत्पादन से संबंधित है आपका। वर्मी कल्चर में किसका उत्पादन, वर्मी कल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, केचुआ पालन। तो वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुआ पालन होता है जिससे हम एक खाद बनाई जाती है, वही होता है केचुओं से जो खाद बनाई जाती है उसी के अंतर्गत हम वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुओं का पालन संबंधित अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी फसलों की खेती से संबंधित है आपका। पोमोलॉजी जो है फलों की कृषि से संबंधित है। हार्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों और मसालों की खेती से संबंधित है। ये टर्म्स कैसे आते हैं, प्रश्न में कैसे पूछे जाते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप यहाँ किए रहेंगे तो आप जब प्रश्न करने लगेंगे देखेंगे कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन अपने यहाँ आ रहा है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पीसीएस आईएएस लेवल पे और जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उसको अपने आप डिफाइन कर पाएंगे। फिर है आपका फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि की जाती है। अर्बोरीकल्चर में आपकी वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है, संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि और अर्बोरीकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको जरूर से जरूर मदद करेंगे। आप लोग इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।